शांति। आज 11 अप्रैल 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। जब भी कोई गलती करता है उसे समझा तो हम देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं समझाने के साथ साथ सूक्ष्म रीति से उस आत्मा को पावर्स भेजनी है, ताकि जो समझानी हमने दी वो उसको धारण कर सके। क्योंकि कई बारी समझाने के साथ साथ में रिजेक्शन भी होता है कि आपने ऐसे नहीं होना चाहिए, आप गलत हो, आपने ये नहीं करना चाहिए। और फिर वो बात बाद में पहुंचती है, लेकिन हमारी रिजेक्शन की वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है, जो वो भी फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हम कहते हम तो आपके भले के लिए ही कहते हैं, हमारे मन में जो होता है वही कहते हैं, लेकिन किस तरह से, किस वाइब्रेशन के साथ कह रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिजेक्ट करते हुए, दोष देते हुए कहते हैं तो फिर वो मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर वो बदलने की शक्ति नहीं आ पाती। तो अच्छी भावना से कहना भी है और साथ में उस आत्मा को शक्ति भी देनी है, ये महान आत्मा की निशानी है। दूसरा पॉइंट है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे, जिनके सभी संबंध और सभी रिश्ते एक के साथ हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाबा का यही फरमान है कि सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना, लेकिन इसको सही मीनिंग के साथ समझना है। जिस भाव से बाबा कन्वे करना चाहते हैं उस भाव से समझना है। जैसे हमने दादियों को देखा, दीदियों से को देखा, ऐसा नहीं इन्होंने रिश्ते नहीं निभाए, जबकि रिश्तों में और प्यार दिया ना। ऐसे ही हमें रास्ते बंद करना है, मतलब बातचीत करना बंद करना नहीं करना है, अपना स्नेह उनके प्रति कम नहीं करना है और ही प्यार देना है। लेकिन रास्ते कौन से बंद करने हैं? एक्सपेक्टेशंस के, अटैचमेंट के, ईगो के, क्लैशेस के, तो हर तरह के नेगेटिव रास्ते बंद करने हैं। और बुद्धि की प्रीत सिर्फ एक परमात्मा के साथ हो, तो और उससे प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन सबको प्यार देना है। और दिल की सच्ची प्रीत किसके साथ रखना है? बाबा के साथ, परमात्मा के साथ। तीसरा पॉइंट है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सेवाओं के लिए जब उमंग उत्साह रहता है तो ऑटोमेटिकली जीवन में योग भी अच्छा लगता है, क्योंकि सेवाओं से दुआओं की प्राप्ति होती है। चाहे परिवार का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे बाबा का हो, सबका हमें आशीर्वाद मिलता है। उसके आधार पर योग भी अच्छा लगता है, माया से सेफ्टी भी रहती है। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, जब किसी से कोई भूल होती है तो क्या करना है? सावधान भी करना है, लेकिन अंदर ही अंदर सूक्ष्म रीति से उन्हें योग की शक्ति पहुंचानी है, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना है। दूसरा, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता, ये रखेंगे तो संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। और तीसरा, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, ईश्वरीय किरणों में स्नान कर रही हूं। बाबा का प्रकाश मुझे भरपूर कर रहा है। अंदर की सारी इम्प्योरिटीज और बोझ समाप्त हो रहे हैं। मुझ आत्मा के दिल का कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है। यही सच्चा रास्ता सारे उम्र भर मुझे फॉलो करना है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।